अच्छा, कभी सोचा है कि घर के पास इतनी सारी दुकानें होते हुए भी हम हमेशा एक ही दुकान पर क्यों जाते हैं? क्या ये बस एक आदत है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन काम कर रहा है? तो चलिए, आज हम इसी राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि आखिर हम किसी एक दुकान के लिए इतने लॉयल क्यों हो जाते हैं। ये सिर्फ कॉफी की बात नहीं है, है ना? ये कोई मामूली चीज भी नहीं है और ना ही सिर्फ एक आदत। असल में हमारे दिमाग में साइकोलॉजी, इमोशंस और एक्सपीरियंस का एक कह सकते हैं एक ऐसा कॉकटेल बनता है जो हमें एक खास जगह की तरफ खींचता है। और अब जानते हैं, रिटेल की दुनिया में यही खिंचाव, यही पुल कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र है। तो ये जो लॉयल्टी है ना, ये सिर्फ हमारी आपकी पसंद की बात नहीं है। रिटेलर्स के लिए तो ये सच पूछिए तो अरबों डॉलर का खेल है। एक लॉयल कस्टमर बनाने का मतलब सिर्फ अच्छी सर्विस देना नहीं होता, नहीं, बल्कि ये तो बिजनेस के टिके रहने और ग्रो करने की गारंटी है। तो आइए इस खेल के नियमों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो बिजनेस की दुनिया में इस लॉयल्टी को मापने का एक खास पैमाना है। इसे कहते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू या शॉर्ट में CLV। अब ये CLV है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये वो कुल रकम है जो एक कंपनी ये उम्मीद करती है कि कोई एक ग्राहक अपनी पूरी जिंदगी में उन पर खर्च करेगा। मतलब ये सिर्फ एक दो बार की खरीदारी नहीं है, ये तो एक लंबे रिश्ते की कीमत है। और ये जो फर्क है ना, ये सच में हैरान कर देने वाला है। जरा देखिए, एक स्टडी के मुताबिक एक लॉयल कस्टमर अपनी पूरी जिंदगी में कंपनी को लगभग $51 का फायदा देता है, और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा ग्राहक जो कभी कभार आता है, वो कितना देता है? सिर्फ $4। मतलब 10 गुने से भी ज्यादा का फर्क। तो अब समझ में आया कि कंपनियां इस लॉयल्टी के पीछे इतनी दीवानी क्यों है। मतलब एकदम साफ है ना? जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं वो बार बार आते हैं, वो ज्यादा पैसे भी खर्च करते हैं, और तो और वो अपने दोस्तों और परिवार को भी बताते हैं। इससे होता क्या है, कंपनी का मार्केटिंग का खर्चा भी बचता है। सीधी सी बात है, ये किसी भी बिजनेस के लिए एक जैकपॉट लगने जैसा है। ठीक है, तो ये तो हम समझ गए कि लॉयल्टी एक सोने की खान है, पर असली सवाल तो ये है कि इस खान तक पहुंचने का नक्शा क्या है। ये सिर्फ डिस्काउंट या पॉइंट्स का खेल नहीं है, ये तो पक्का है। इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर छिपा है, जहां खरीदारी के दो बिल्कुल अलग अलग मकसद काम करते हैं। इसे ना ऐसे समझिए, एक तरफ है यूटिलिटेरियन शॉपिंग, जो एक मिशन की तरह है। लिस्ट बनाई, दूध, ब्रेड, अंडे, दुकान में गए, सामान उठाया, पैसे दिए और बाहर, काम खत्म। ये पूरी तरह से लॉजिकल है। और दूसरी तरफ है हेडोनिक शॉपिंग। ये एक एडवेंचर जैसा है। यहाँ मकसद सामान खरीदना नहीं, बल्कि मजा लेना है, नई चीजें देखना है, पूरे एक्सपीरियंस को एंजॉय करना है। और इन दोनों शॉपिंग स्टाइल्स के पीछे दो तरह की मोटिवेशंस काम करती हैं। पहली है कॉग्निटिव मोटिवेशन, यानी दिमाग। ये क्या सोचता है, क्या कीमत सही है, क्वालिटी अच्छी है, ये एकदम लॉजिकल फैसला है। और दूसरी है अफेक्टिव मोटिवेशन, यानी हमारा दिल। ये क्या महसूस करता है, क्या यहाँ आकर अच्छा लग रहा है, क्या एक्सपीरियंस अच्छा है। और सच्ची लॉयल्टी जो है ना, वो इन दोनों दिमाग और दिल के परफेक्ट बैलेंस से ही बनती है। और यहीं पर असली जादू होता है। देखिए, एक स्टडी क्या कहती है, लॉयल्टी का सबसे मजबूत धागा तब बनता है जब हमें महसूस होता है कि हमारी हमारी कद्र की जा रही है, हमारा ख्याल रखा जा रहा है। ये जो छोटा सा ह्यूमन टच है ना, ये बड़े बड़े डिस्काउंट से कहीं कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। देखते हैं कि ये जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये असल में एक स्टोर के अंदर कैसे काम करते हैं। मतलब एक रिटेलर अपनी दुकान में ऐसा क्या करता है जिससे हम और आप जैसे ग्राहक लॉयल बन जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एकदम बेसिक्स के, प्रोडक्ट और कीमत। देखिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी तो ऐसी होनी ही चाहिए कि उस पर आंख बंद करके भरोसा हो सके। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। फिर आती है कीमत, जो ऐसी लगे कि हाँ, पैसे की सही कीमत मिल रही है। और हाँ, थोड़ा नयापन भी जरूरी है ताकि एक्सपीरियंस फ्रेश बना रहे। लेकिन रुकिए, सिर्फ प्रोडक्ट और कीमत ही सब कुछ नहीं है। असल में लोग और जगह भी उतने ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। एक अच्छी कस्टमर सर्विस एक नॉर्मल सी शॉपिंग को एक यादगार एक्सपीरियंस में बदल सकती है। और ठीक वैसे ही स्टोर का माहौल, उसकी साफ सफाई, लेआउट, यहाँ तक कि वहाँ की खुशबू भी हमारे इमोशनल ब्रेन पर बहुत गहरा असर डालती है। ठीक है, तो अब हम ये समझ चुके हैं कि लॉयल्टी किन चीजों से बनती है।
तो अब देखते हैं कि बिजनेस इसे जानबूझकर मतलब स्ट्रेटेजिकली बनाने के लिए क्या करते हैं। और मैं बता दूं, ये सिर्फ एक पंच कार्ड या कुछ डिस्काउंट देने से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। देखिए, एक अच्छा लॉयल्टी प्रोग्राम जो होता है ना, वो दोनों तरह के रिवॉर्ड्स का एक मिक्स होता है। एक तरफ है टैंजिबल रिवॉर्ड्स, जैसे कि डिस्काउंट या कोई फ्री गिफ्ट। ये हमारे दिमाग के लॉजिकल हिस्से को टारगेट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ होते हैं इनटैंजिबल रिवॉर्ड्स, जैसे पर्सनलाइज सर्विस मिलना या एक स्पेशल मेंबर होने का एहसास। ये चीजें सीधे दिल को छूती हैं और एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बनाती हैं। पर एक मिनट, कंपनियां ये सब तो कर देती हैं, लेकिन उन्हें ये पता कैसे चलता है कि उनकी मेहनत काम भी कर रही है या नहीं? जाहिर सी बात है, इस लॉयल्टी को मेजर करना पड़ता है, और इसके लिए ना कुछ बहुत ही सीधे लेकिन बहुत इफेक्टिव तरीके हैं। इन्हें कहते हैं द बिग 3 लॉयल्टी मैट्रिक्स। नंबर 1, साइन अप रेट, मतलब कितने लोग प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि शुरुआत में ये कितना अट्रैक्टिव है। नंबर 2, रिडेम्पशन रेट, यानी कितने लोग अपने रिवॉर्ड्स को एक्चुअली यूज कर रहे हैं। अगर ये रेट कम है तो मतलब रिवॉर्ड्स उतने अच्छे नहीं हैं। और सबसे ज़रूरी नंबर 3, विजिट फ्रीक्वेंसी, क्या प्रोग्राम के मेंबर्स नॉन मेंबर्स के मुकाबले ज़्यादा बार आ रहे हैं? यही असली टेस्ट है। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए। हमने अभी तक इन स्टोर एक्सपीरियंस की बहुत बात की, लेकिन हम सब जानते हैं कि भविष्य तो ऑनलाइन है। तो अब सवाल ये है कि रिटेलर्स एक ठंडी डिजिटल स्क्रीन के जरिए वही गर्माहट, वही देखभाल और वही इमोशनल कनेक्शन कैसे पैदा करेंगे। मुझे लगता है आने वाले वक्त में रिटेल की ये सबसे बड़ी चुनौती भी होगी और सबसे बड़ा अवसर भी।